अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। विटामिन B12 वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड विटामिन्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि B12 की जो कमी है वो इतनी कंफ्यूज कर दी जाती है दूसरे बी विटामिन्स की कमी के साथ कि आप अगर तो ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, अपनी डाइट में ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आप अपनी B12 की कमी जो है उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी पहले कि आपने कैसे डायग्नोज करना है कि आपको B12 की कमी और उसको बाकी विटामिन्स की कमी से आप अपने तौर पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब B12, B6 और B9 हमारे पास खून बनाने में काम आते हैं। अगर इनमें से कोई भी कम होगा आपके पास तो आपके पास रेड ब्लड सेल कम होंगे और आपके पास एनीमिया होगा। अगर आपको एनीमिया है तो ऐन मुमकिन है कि आपके पास B12 की कमी जो है वो हो सकती है और इसके साथ साथ विटामिन C की कमी से भी आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन C जिस्म में आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। अब आपको पता लग सकता है कि आपको जो एनीमिया हुआ है वो विटामिन C की कमी से हुआ है या B12 की कमी से हुआ है। अपनी हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएं, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स कराएं। अगर आपकी रिपोर्ट्स में एनीमिया जो है वो माइक्रोसिटिक आता है, यानी सेल साइज से जरूरत से ज्यादा छोटे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन C की कमी वाला एनीमिया हुआ है। और अगर आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आता है, यानी जो सेल्स का साइज है, वॉल्यूम है, वो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब है आपका जो एनीमिया है या वो B9 की कमी से है या B12 की कमी से है। अब आपने विटामिन C और B12 के बीच तो डिफरेंस कर लिया कि भाई मुझे विटामिन C की कमी नहीं हो सकती, मेगैलोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया है मेरी रिपोर्ट्स में, मुझे B12 की कमी है। अब हमारे पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया B9 की कमी से भी होता है और B12 की कमी से भी होता है। आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपको B9 की कमी है या B12 की कमी है? अगर आपको B12 की कमी है तो ऐन मुमकिन है कि आपके हाथों पैरों में सुइयां चुभें, आपको टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन जो है वो फील हो। वो उसकी रीज़न आपके पास ये है, जो आपके पास विटामिन B12 है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसके नर्व्स को बनाने में रोल आपके पास प्ले करता है। और आपकी जो न्यूरॉन्स होते हैं, आपकी जो नर्व्स होते हैं, उसके अराउंड जो एक इंसुलेटिंग शीट होती है माइलिन, उसको बनाने में ये रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो मैसेज है एक नर्व से दूसरे नर्व, उसकी स्पीड की इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। अगर आपके पास B12 कम होगा तो उस स्पीड की इंटेग्रिटी इफेक्ट होगी, आपके पास रिफ्लेक्सेस स्लो होंगे। इसका एक बड़ा कॉमन सिम्टम आपके पास ये हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी इन मूवमेंट फील होगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपको जरूरत से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एंड यू विल नॉट बी कंफर्टेबल अबाउट इट। तो आपको अपनी नर्व मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम फील होगी। अगर ये प्रॉब्लम फील हो रही है आपको एनीमिया मेगैलोब्लास्टिक के साथ साथ, इसका मतलब है आपको B12 की कमी है और इसका मतलब है आपको B9 की कमी नहीं है। B12 की कमी विटामिन B3 और विटामिन B7 की कमी से भी कंफ्यूज की जा सकती है, क्योंकि B12 की कमी में भी आपके पास माउथ अल्सर्स होते हैं और ग्लोसाइटिस यानी जुबान सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आप कैसे डायग्नोज करेंगे? आपके पास B3 और B7 की कमी में एनीमिया नहीं होगा और B12 की कमी में एनीमिया होगा। माउथ अल्सर्स, ग्लोसाइटिस है, साथ एनीमिया भी है, तो आपको विटामिन C की भी कमी हो सकती है और B12 की भी हो सकती है। फिर हेमेटोलॉजिकल पिक्चर कराइएगा। जब आपके पास मैक्रोसिटिक एनीमिया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा तो B12 है, माइक्रोसिटिक एनीमिया आ जाएगा आपके पास तो विटामिन C की आपके पास कमी है। एक और कंफ्यूजन आपके पास आ सकती है B1 और B12, क्योंकि दोनों नर्वस सिस्टम में रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं और दोनों की कमी से आपके पास टिंगलिंग हो सकती है, रिफ्लेक्सेस आपके पास अफेक्ट हो सकते हैं। तो आपके पास B1 की कमी से एनीमिया नहीं होगा, लेकिन B12 की कमी से आपके पास एनीमिया भी होगा, हो सकता है माउथ अल्सर्स भी हो रहे हैं। और क्योंकि एनीमिया आपके पास अपने साथ लाता है वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, ब्रेथलेसनेस, तो आपको सारे सिम्टम्स जो है ये कोरिलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आई एम श्योर कि ये टिप्स अभी तक आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली शायद कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे और अब आप अपने आप को खुद डायग्नोस कर पाएंगे कि आपको B12 की कमी है या नहीं, और उसको बाकी बी विटामिन से आप लोगों ने B6, B9, B12, B3, B7 और विटामिन C से, बाकी सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन से कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब अगर कमी है तो क्या किया जाए? इसके फूड सोर्सेज जो है रिच हमारे पास क्या है? हमारे पास पोल्ट्री है, रेड मीट है, हमारे पास फिश है, हमारे पास चिकन है, हमारे पास एग्स हैं, हमारे पास डेयरी है। विटामिन B12 इज वन ऑफ दोज विटामिन्स दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। बट लेकिन उसका मतलब नहीं है कि जो वेजिटेरियन है वो इसकी कमी का शिकार हो जाएंगे। और हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि उन खानों को खाने के साथ साथ ये बात भी इंश्योर करना जरूरी है कि क्या आप उसका गट, आपका जो हाजमा है वो उसको बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, आप B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। याद रखिए कि B12 को हमारे पास बनाते हैं सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया, जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स के जिस्म में वो B12 आ जाता है। अगर आपका गट स्ट्रॉन्ग नहीं है, गट में गुड बैक्टीरिया नहीं है, आप B12 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपने ये फर्मेंटेड फूड्स अपने खाने में इंक्लूड करने हैं, आपको B12 की इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। न्यूट्रिशनल यीस्ट पर पहले भी वीडियो की थी डायबिटिक्स के हवाले से। जस्ट 1 टेबलस्पून ऑफ न्यूट्रिशनल यीस्ट में आपके पास 4 mcg B12 होता है।
B12 की डेली रिक्वायरमेंट आपके पास 2.4 mcg है, प्रेग्नेंट खवातीन में 2.6 mcg और नर्सिंग मदर्स में आपके पास 2.8 mcg होती है। तो अगर आप दिन में 2 टेबलस्पून ऑफ न्यूट्रिशनल यीस्ट पी ले रहे हैं, आपको B12 की कमी नहीं होगी। जो लोग वेजिटेरियंस हैं और जो लोग अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, दोनों अगर फर्मेंटेड वेजीज का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए कि 100 ग्राम ऑफ फर्मेंटेड वेजीज में 0.8 mcg आपके पास B12 होता है, विच इज़ अ ग्रेट सोर्स। मशरूम्स अगर आपको पसंद है, इट इज़ अ गुड सोर्स एज वेल, स्पेशली जो आपके पास शिटाकी मशरूम्स होते हैं। इसके अलावा जितनी भी हर बायोटिक आपके पास टीज होती है, कंबूचा टी, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स। सीवीड्स आपके पास एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। घर का बना हुआ दही, 1 कप घर के बने हुए दही में आपके पास 1.2 mcg B12 होता है। होममेड जो आपके पास पनीर होता है, कॉटेज चीज़, जो मैं अपने क्लाइंट्स को, वेजिटेरियन क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ उनके सैंडविचेस में, वो इससे क्योंकि आपके पास 250 ग्राम ऑफ जो आपके पास पनीर होता है उसमें अराउंड 1.1 mcg आपके पास होता है ये B12। और अगर आप ओवरनाइट कुक्ड बाजरा जो है उसको अपने नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 की कमी कैसे पहचाननी है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका गट हेल्दी होना चाहिए, आपका स्टमक एसिड अच्छा प्रोड्यूस होना चाहिए ताकि वो मीट से, खाने से B12 को अलग कर सके। और उसके बाद अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इनको किन सोर्सेज से इंक्लूड करना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन मौजूद थी इस वीडियो में। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।